अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और फ़ैन चला लिए क्योंकि बाहर गार्डन में काम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तेज़ धूप थी और इस वजह से फिर फ़ैन ऑन किया है। और आज बना रहे हैं हम लस्सी। और लस्सी भी इसीलिए बना रहे हैं कि बहुत गर्मी फ़ील हो रही थी और मैंने सोचा चले बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं तो वो मीठी वाली लस्सी बनाते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि क्या क्या इसमें डलता है। सब लोग लस्सी बनाते हैं, बनी हुई भी मिल जाती है, तो इसका कोई ख़ास मेथड तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट, दूध और शुगर दोनों मिला के डाल रही हूँ। बस नमकीन लस्सी जब बनाती हूँ तो फिर दूध नहीं डालती हूँ। तो अभी मीठी लस्सी बना रही हूँ तो इसलिए इसमें दूध डाल रही हूँ। अगर चाहें तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन मौसम इतना गर्म नहीं है, चीज़ें फ्रिज में पड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हैं, तो अगर आप डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करके कोई सा भी ब्लेंडर आप यूज़ करें और आपकी लस्सी तैयार। लस्सी ये तैयार हो गई है जी। अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब वगैरह डाल सकते हैं और ठंडी ठंडी करके पी सकते हैं, लेकिन इससे मैंने तो इसमें इसलिए नहीं डाले क्योंकि योगर्ट भी काफ़ी ठंडा था और दूध भी, तो वो कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। बहुत मज़े की थी, ठंडी ठंडी थी, लेकिन गर्म मौसम में ठंडी ठंडी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी ये है कि मेरे जग में तो तकरीबन 2-2.5 किलो से ज़्यादा ही वो बन गई होगी लस्सी। तो मैं जग काफ़ी बड़ा उठा के मैं डालने लगी, तो मुझसे ये उठा के डालने नहीं हुआ गड़बड़ होगी। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ कि ये कैमरे के पीछे भी क्या क्या वाक़यात होते हैं, तो आप भी देखें। तो अभी ये मैंने सारे अपने बर्तनों की जगह पे ये सारी चीज़ें मैंने, जो मेरी ग्रोसरी की चीज़ें सारी इधर रखी हुई हैं, वो इसलिए कि क्योंकि इनको वॉश करना था और मेरे पास एंटी बैक्टीरियल जो वाइप्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने कहा चले इनको सबको वॉश ही कर लेते हैं। तो अभी इन चीज़ों को वॉश करके रखा है। आजकल के हालात में आपको पता ही है कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है। बस थोड़ी जो चीज़ें चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी, तो वो साथ साथ लेके आते रहते हैं। तो बड़े जो स्टोर हैं वहाँ पे जाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्यू में लगना पड़ता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो जो अपनी जो एशियन शॉप्स हैं वहाँ से जाके चीज़ लेते हैं, तो फ्रूट वगैरह या इस तरह की चीज़ें इतनी फ्रेश तो नहीं मिलती हैं, बट ये है कि आसानी से ले आते हैं। तो इसलिए फिर ज़्यादा कोशिश यही होती है कि इन्हीं शॉप्स पे जाके ले आएँ। तो बस ये मेरे हस्बैंड गए थे, मैं तो लॉन्ग टाइम से बाहर नहीं निकली हूँ, तो बस वो ही जाते हैं और जो चीज़ चाहिए होती है बस ले आते हैं। तो अभी मैंने वॉश किया इसको, तो अभी इसको इन चीज़ों को उठा के अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी।
तो बस दिन में यही काम होता है जी, हर चीज़ को बस साफ़ करते रहते हैं, धोते रहते हैं। तो बाकी अब चीज़ों को समेट रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो चुकी हैं, तो आपको इनको अब जाके स्टोर में रखूँगी और बाकी फिर किचन में अपना आके कुकिंग शुरू करती हूँ। ये जी छोटा सा मेरा स्टोर है, उसमें जाके ये चीज़ें रख के आई हूँ। तो अभी ये है कि खाना बनाएंगे, किचन का काम शुरू करेंगे। तो किसी दिन मैं आपको अपने इस छोटे से स्टोर की क्लीनिंग करते हुए दिखाऊंगी। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, किचन के जो कपड़े थे जो इस्तेमाल करती हूँ वो बाहर डाले थे। बड़ा मज़ा आता है जब जी आजकल धूप निकलती है और आप हर चीज़ धो के डालते हैं और मिनटों में वो ड्राई हो जाती है, बड़ी खुशी होती है। गर्मियाँ इसलिए भी इस हवाले से अच्छी लगती हैं। वैसे गर्मी तो बर्दाश्त तो कम ही होती है, लेकिन ये है कि इस तरह बहुत अच्छा लगता है कि आप जो चीज़ भी है उसको आप धो सकते हैं। तो आज हमें बिरयानी बनानी थी। मैंने चावलों को निकाल दिया और उनको भिगो दिए और चिकन के ऊपर मसाला लगा के इसको भी रख दिए, बाकी चीज़ों को काट लिया और इसमें आज साथ आलू भी मैं डालूँगी। तो आलूओं को मैंने काट के तो प्याज के साथ मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। और अभी प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं और साथ में पोटैटो भी फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड पे मैंने वो पानी रख दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए। तो उसमें फिर ये है कि बॉईल आने के बाद उसमें चावल मैं शामिल कर दूंगी और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और नमक डाल के मैं उसको बॉईल कर लूँगी और बॉईल करने के बाद इनको साइड पे कर दूँगी। और साथ में जो मैंने पोटैटो और अनियन जिनको मैं फ्राई कर रही थी वो निकाल के और जो अपना चिकन मैंने रखा हुआ था उसको इसी ऑयल में मैं उसको भी साथ इसी तरह उसका मसाला बना लूँगी और साथ साथ वो फ्राई भी हो जाएंगे। इस तरह चिकन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो गल जाती है। अभी ये मैंने चावल इसमें डाल दिए और अभी इसका जब ये सही तरह से उबल जाएंगे तो इनको मैं निकाल लूँगी। अभी यहाँ पे चिकन मैंने डाली है कढ़ाई में और ये अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर इसमें ज़्यादा आप टमाटर अगर शामिल कर लेंगे जब इसका ये मसाला सही तैयार हो जाएगा, जब ये भुन जाएगी और इसमें अच्छे तरीके से आप टमाटर वगैरह डाल के बाकी जो भी बिरयानी के जो स्पाइसेस हैं मसाले हैं वो इसमें डालें। तो जब मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर आप इसकी तह लगा के इसको दम पे लगा दें और 15 मिनट तक आप इसको दम पे रहने दें। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। अभी ये हमारी बिरयानी जी तैयार हो गई है। तो अब बस अभी हम खाएंगे। इसके साथ मैंने रायता भी बनाया है और वो सिर्फ योगर्ट वाला बनाया है और साथ सलाद है और चटनी है। तो अभी बस इसको मैं डिश आउट करूँगी। तो देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत इस तरह नज़र आ रही है अच्छी, इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा था। चलें जी, सब बैठ चुके हैं खाने के लिए, बच्चे भी और हस्बैंड भी और मैंने भी अपने लिए खाना डाल लिया है। तो अब हम अपनी बिरयानी एंजॉय करेंगे और यकीनन आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं अब अपना खाना खाती हूँ और साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे फिर किसी व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।